सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। खबर निकल कर आ रही है कि 20,000 से अधिक बच्चों गर्भवती धात्री को मिलेगा योजना का सुचारू लाभ। 54 आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द मिलेगा अपना भवन। तो ये कहाँ की खबर है? ये यूपी के अंबेडकर नगर जिले से निकल कर आ रही है। अंतिम चरण में है निर्माण। नए वर्ष में अपने भवन में 54 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होगा। 40 से अधिक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष पर तेजी से निर्माण चल रहा है। दिसंबर तक सभी का निर्माण पूरा हो जाएगा। अब देखना है कि भाई कैसे पूरा हो जाएगा दिसंबर तक। हमारे यहाँ भी कई भवन बन रहे हैं, देखना है रेडी हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि चुनाव सर पर है ना, इसीलिए। जिले के 54 आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द अपना भवन मिलने वाला है। इससे लगभग 20,000 से अधिक बच्चों, गर्भवती व धात्री को संचालित योजनाओं का लाभ और अच्छे ढंग से मिल सकेगा। लगभग 6 करोड़ से अधिक की लागत से इनका निर्माण कराया जा रहा है। जो नियुक्तियां होनी है उसे भी कहा जा रहा है, और अभी हम 2-3 दिन पहले और एक न्यूज दिए थे, उसको भी कह रहे हैं बस हो ही जाएगा। हाँ, शायद यही आंगनबाड़ी भवन बनने की बात है। वर्ष 2022-23 में बाल विकास विभाग निदेशालय ने जिले के 54 आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण की मंजूरी प्रदान की। 11,76,000 की लागत से बनने वाले केंद्र में 2 लाख रुपए का कार्य बाल विकास विभाग कराएगा व अन्य राशि पंचायती विभाग मनरेगा योजना से खर्च होगी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा RES को दी गई थी। बीते दिनों 40 से अधिक भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दिसंबर के अंत तक सभी का निर्माण पूरा कर हैंडओवर कर दिया जाएगा। बाल विकास कार्यालय के अनुसार जिले में 2551 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 449 के पास पहले से अपना भवन है। 29 केंद्र, मतलब कि इतने वहाँ पर केंद्र हैं, 449 पहले हैं और जो थोड़े बचे थे उस पर भी कार्य हो रहा है। तो यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा भवन बन रहे हैं। 29 केंद्र किराए के भवन व 2073 भवन पंचायत और विद्यालय में संचालित हो रहे हैं। आगामी दिनों में 54 भवन के हैंडओवर होने के बाद 503 आंगनबाड़ी को अपना भवन मिल जाएगा। वाह, वहाँ तो बहुत अच्छा भैया हो रहा है। हैंडओवर से लगभग 20,000 से अधिक बच्चों, गर्भवती व धात्री को सुचारू योजना का लाभ मिलेगा। सभी निर्माण कार्यों की CDO द्वारा लगातार समीक्षा भी की जा रही है। इन्हें मिलेगा अपना अपना भवन। देखिए किस किस को अपना अपना भवन मिलने वाला है। बाल विकास विभाग कार्यालय के अनुसार भियाव विकास खंड में शहरी, दिनकरपुर, गारोपुर, खानपुर, हुसैनाबाद, मतलब कि जहाँ जहाँ ये जो अंबेडकर नगर है ना, वहाँ के आंगनबाड़ी केंद्रों का नाम यहाँ पर एक्चुअली में दिया हुआ है। तो उसको बहनों क्या पढ़ें, वो तो वहाँ की बहनों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हम लोगों के लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ें नहीं है। फिर भी बहनें आप स्क्रीनशॉट अगर आप लोग देख रही हैं तो ले सकती हैं और अपना इसमें सेंटर देख सकती हैं। तो चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ देखिए निकल कर आ रही, आंगनबाड़ी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार नहीं मानती कोर्ट के आदेश। ये तो भाई 100% श्योर है। केवल ये जो पब्लिक है ना उसी के लिए कोर्ट है, और जो सरकारें हैं उनके लिए कोई कोर्ट नहीं है। वो कोर्ट की बात की अवहेलना करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनसे बड़ा भी अपने आप को ये 2 महाशय मानती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट आंगनबाड़ी न्यूज़ की तरफ से ये भाई हम जो आपको न्यूज़ सुनाने जा रही हूँ वही। केंद्र और राज्य सरकार नहीं मानती कोर्ट के आदेश। गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय और नियमितीकरण को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी वर्कर भी इसी पसोपेश में हैं कि क्या उनका भी मानदेय बढ़ेगा। भाई क्यों, सभी पसोपेश में क्यों नहीं रहेंगी। हम स्वयं हैं, हमारे फैमिली मेम्बर भी एक्चुअल में ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं, उनको तो पता है सरकार की चैलेंज, लेकिन फिर भी उम्मीद ये रहती है कि शायद बढ़ जाए। पता होने के बावजूद भी आदमी यही उम्मीद लगाता है कि बढ़ ही जाए तो ज़्यादा बेटर हो। और उनकी सरकार भी आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए विवश होंगी।
मतलब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बेस पर बहनों के दिमाग में ये चीज़ें गूंज रही है, क्योंकि मेरे भी दिमाग में ये चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी अगर गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर खुश हो रही हैं कि अगर उस राज्य में मानदेय बढ़ाया जाता है या उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया है, तो ये स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इसके बहुत से कारण हैं जिसका आज खुलासा किया जा रहा है। चलिए आप लोगों को दिखाते खुलासे में क्या चीज़ें। 2 दिन पूर्व गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 माह के अंदर आंगनबाड़ी सेवा के लिए नीति बनाने को कहा है। साथ ही जब तक नीति निर्धारण नहीं किया जाता तब तक आंगनबाड़ी वर्करों को चतुर्थ श्रेणी के समान वेतन दिए जाने के निर्देश दिए हैं, ना कि आदेश। अब कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है ये आने वाला समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस आदेश पर देश की सभी राज्यों की आंगनबाड़ी भी अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं, क्योंकि इस आदेश का केंद्र और राज्य सरकार पर एक बड़ा असर पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ेगा भाई, जब एक जगह अगर कुछ होगा तो असर तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। गुजरात की आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा डाली गई इस याचिका को देखा जाए तो इन वर्करों की याचिका 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसका फैसला एक बड़े समय बाद आया है। इन वर्करों द्वारा 2015 से पूर्व केस दायर किया था, जिसका निर्णय 2024 में दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय और नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है, जिसका फैसला अभी आना बाकी है। इससे पहले भी यूपी में आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रेजुटी देने और अन्य विभागीय कार्यों में न लिए जाने के संबंध में याचिका दायर की गई थी, जिसका फैसला आंगनबाड़ी के पक्ष में आया था। लेकिन इन आंगनबाड़ी वर्करों की किस्मत इतनी खराब है कि प्रदेश की योगी सरकार हाई कोर्ट के आदेश मानने को तैयार नहीं। सबसे पहले आंगनबाड़ी को अन्य विभागीय कार्य में न लिए जाने के संबंध में याचिका दायर की गई थी, जिसको कोर्ट ने भी माना था कि आंगनबाड़ी को अन्य विभागीय कार्यों में न लिया जाए। इससे पहले भी केंद्र और यूपी के बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन जिला स्तरीय अधिकारी इन आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आंगनबाड़ी को ग्रेजुटी देने का आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन कोर्ट के आदेश जारी होने के 6 माह बाद योगी सरकार डबल बेंच चली गई, जिस पर यह याचिका लंबित है। डबल बेंच की आंगनबाड़ी आज भी ग्रेजुटी का लाभ लेने का इंतजार कर रही हैं। तो योगी सरकार हम लोगों के लिए क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें बहनों आप लोगों के अब तो समझ में आ गई होंगी। और अगर वहाँ के गुजरात राज्य की बहनों को अगर कुछ लाभ मिलता है तो अपने यूपी में लागू होने में लोहे के चने चबाने जैसा है, क्योंकि कोई कोर्ट का आदेश या बहनों के धरने का योगी सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अगर मेरी बात सत्य लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इतना तो हक मेरा बनता ही है कि आप लोगों से कह सके कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भाई सब्सक्राइब करने का तो आपका पर्सनल भैया चॉइस है, कीजिए ना कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।